अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके, टेम्परेचर जो है वो बॉडी में किस तरह से रेगुलेट होता है। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने जो है वो टेम्परेचर पाथवे पढ़ा था कि किस तरह से जो पेन सेंसेशन है स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के थ्रू जो है वो ब्रेन का जो एक एरिया है जिसे कहा जाता है जो सोमाटोसेंसरी एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ तक जो है वो जो टेम्परेचर सेंसेशंस हैं वो किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट होती हैं और इंटीग्रेट होती हैं। ठीक है, आज जो है वो हम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है तो किन मेथड्स के थ्रू जो है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो सकता है। ओके, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर को जो है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि क्लिनिकली जो है वो मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्लिनिकल मेथड के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए जो है वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ होता है जिसके थ्रू इन 4 मेथड्स के थ्रू बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है माउथ ओरल टेम्परेचर के थ्रू, या एक्जिला जो आर्म पिट के थ्रू होता है, रेक्टम के थ्रू भी जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाता है, या ओवर द स्किन सरफेस के थ्रू भी जो है वो स्किन की सरफेस के थ्रू भी टेम्परेचर को टेम्परेचर को जो है वो चेक किया जा सकता है। ओके, उसके बाद जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम ओरल मेजरमेंट्स ले रहे हैं, ओरल टेम्परेचर जो है वो ओरल मेथड के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डिफरेंट बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। लाइक एक रेंज में आता है, उस रेंज को कहते हैं 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड और 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक कंडीशन होती है फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन के लिए ये टर्म यूज होती है, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथर्मिया। ठीक है, या फिर उसे फीवर भी कहा जाता है। इसके अलावा हाइपरथर्मिया मींस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इट्स मीन फीवर कॉज होता है। या इसके लिए जो एक और टर्म है जो यूज होती है हाइपरथर्मिया के लिए या फीवर के लिए, उसे जो है वो पायरेक्सिया भी कहा जाता है। ओके, एक्चुअली फीवर जो है वो इटसेल्फ खुद जो है वो एक डिजीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, क्योंकि ये हमें जो है वो अवेयर करता है कि कुछ जो है वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली फीवर जो है वो क्यों कॉज होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्यों इंक्रीज होता है, वो जो है वो कुछ डिजीजेस की वजह से भी जो है वो कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसे कहा जाता है डिजीज़ की वजह से जो है वो फीवर जो है वो ह्यूमन बॉडी का फीवर या जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ह्यूमंस हैं एनिमल्स हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या जिसे हमने कहा कि हाइपोथर्मिया या पायरेक्सिया भी कहा जाता है। ओके, अब जो है वो फीवर की भी क्लासिफिकेशन की जाती है। फीवर की क्लासिफिकेशन जो है वो थ्री पैटर्न्स में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट जो है वो लो ग्रेड फीवर मीन्स इसमें जो है वो ज़्यादा सिम्टम्स कॉज नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा सा ही जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमने कहा कि एक रेंज होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है फ़ारेनहाइट में जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसको जो है वो ज़्यादा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, ये इजीली जो है वो ट्रीट हो जाता है, विदाउट मेडिकेशन भी ये जो है वो ट्रीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ग्रेड ऑफ डिजीज़ है
उसे कहा जाता है मॉडरेट ग्रेड फीवर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इतना ये भी जो है वो ज़्यादा ये जो है वो मिडल मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो है वो इतना ज़्यादा ये सीवियर नहीं होता। उसके बाद जो थर्ड जो ग्रेड फीवर होता है उसे कहा जाता है हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर तब कंसीडर किया जाता है जब बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो इट्स मीन कि ये जो है वो हाई ग्रेड फीवर है और इसमें जो है वो मेडिकेशंस लेना ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो कुछ बॉडी के टिश्यूज़ भी डैमेज ऑकर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो हाई ग्रेड फीवर है उसके जो है वो अगेंस्ट मेडिकेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। ओके, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि हाइपर पायरेक्सिया में क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया में जो हाई ग्रेड फीवर है, फॉर एग्जांपल अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से फीवर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है, बॉडी टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्दर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से फर्दर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हाइपर पायरेक्सिया के अगेंस्ट जो है वो मेडिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब फीवर के कॉजेज़ क्या हैं, फीवर या हाइपरथर्मिया या हाइपर पायरेक्सिया जैसे हमने कहा क्यों कॉज होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इसका कॉज है वो है इन्फेक्शंस। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डिजीज़ की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो सबसे फर्स्ट जो कॉज है फीवर का उसी की एक एग्जांपल है डिजीज़ की इन्फेक्शन है, कि जो सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं या पैरासाइट्स हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। ओके, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है पायरोजेंस। पायरोजेंस जो है जो बॉडी का हीट रेगुलेटिंग सेंटर है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, ये जो है वो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस का रेगुलेटिंग सिस्टम है, हीट रेगुलेटिंग सिस्टम, उसमें डिस्टर्बेंस कॉज हो जाती है और जिसकी वजह से बॉडी फीवर जो है वो एक्सेस भी हो सकता है या फिर जो है वो हाइपरथर्मिया भी हो सकता है और हाइपोथर्मिया भी जो है वो कॉज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉज है हाइपर पायरेक्सिया का, उसे कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हमारे जो नेक है वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म करवाता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है वो हीट प्रोडक्शन भी अब जो मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिज्म से एक तो जो है वो एटीपी की भी प्रोडक्शन होती है, इसके अलावा आपको पता है कि हीट प्रोडक्शन भी जो है वो परफॉर्म होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो जो थायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम कॉज होता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो कॉज करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल थायरॉयड ग्लैंड जो है वो क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉयड ग्लैंड जो है वो हार्मोन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन्स जो है वो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, T4 एंड T3। ठीक है, उन हार्मोन्स का क्या नाम है, उन हार्मोन्स को कहा जाता है T4 एंड T3। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर रहा, मीन्स उस थायराइड ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इट्स मीन ये जो T3 और T4 हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो हीट प्रोडक्शन नहीं होगी। उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, कभी कभार क्या होता है कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से जो है वो थायराइड ग्लैंड हायर क्वांटिटी में T4 और T3 प्रोड्यूस कर रहा है, तो हायर क्वांटिटी में T4 और T3 प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से जो हीट प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जो क्या कॉज करती है, जो फीवर कॉज करती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है।
उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो है ब्रेन लीजन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो वो ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम कॉज हो जाता है, जैसे कि हमने हाइपोथैलेमस की बात की, फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथैलेमस में कोई लीजन ऑकर होती है तो फिर अगर वो जो है वो प्रॉपर तरीके से हीट गेन और हीट लॉस को मेंटेन नहीं करता तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी जो है वो टेम्परेचर में जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथैलेमस के उस सेंटर में जो है वो प्रॉब्लम कॉज हो रहा है जो हीट लॉस करवाता है, तो हीट लॉस होना बंद हो जाएगा बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और फीवर कॉज हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड डिजीज है या थर्ड जो प्रॉब्लम है, कॉज है फीवर का, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने का, वो कौन सा है, वो है डायबिटीज इंसिपाइडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपाइडस जो है वो एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसका काम होता है इट कॉजेज द किडनीज टू रिटेन वाटर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज इंसिपाइडस है वो इस हार्मोन की, इसका कोई एक रीज़न तो नहीं पता, अपरेंट कॉज तो नहीं पता, लेकिन डायबिटीज इंसिपाइडस में भी जब एडीएच प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर रहा होता तो फिर भी क्या होता है, तब भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जैसे ही फीवर इंक्रीज होता है, मींस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं, हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, शिवरिंग कॉज हो सकती है, मसल पेन, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट या जर्नल वीकनेस, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये किसकी वजह से कॉज होते हैं, ये कॉज होते हैं हाइपर पायरेक्सिया की वजह से। ओके, उसके बाद जो है वो सेकंड टर्म, जो सेकंड जो टेम्परेचर के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहा जाता है हाइपोथर्मिया, ठीक है। जैसे कि हमने जो फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया वो कौन सी कंडीशन थी, वो थी हाइपरथर्मिया, मींस इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, या उसको हमने कहा हाइपर पायरेक्सिया भी है या फीवर भी है, ठीक है। अब ये जो है वो उसके ऑपोजिट है, ठीक है, ये ऑपोजिट मींस हाइपोथर्मिया है। इट्स मीन कि इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, हीट प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बॉडी का जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल अगर उस टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो भी बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और अगर फॉर एग्जांपल उस बॉडी और सेट पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो भी जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे कि हमने हाइपर पायरेक्सिया में कहा कि अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फीवर कॉज हो जाता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। इसी तरह से अगर बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को जो है वो हाइपोथर्मिया कहा जाता है, ठीक है। ये कंडीशन कब प्रोड्यूस होती है, जब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती, या ज़्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी से जो है वो लॉस हो जाता है, लाइक या फिर हमारी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कंडीशन आपको बताई थायराइड ग्लैंड की, कि हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हाइपर पायरेक्सिया होता है। तो इसी तरह से इस कंडीशन में भी क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, मींस थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जो कि थायराइड हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म करवाना, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने की वजह से हीट प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर हीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है तो इट बिकम्स फैटल, ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। और जो एल्डरली पर्सन होते हैं, एजिड पर्सन होते हैं, वो जो है वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो अगर अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो फिर उनके लिए ज़्यादा जो है वो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ओके, इसकी भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे कि हमने हाइपर पायरेक्सिया में कहा था माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। अभी हमने बात की कि अगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो बिलो चला जाता है टेम्परेचर तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है।
मॉडरेट में क्या होगा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो मॉडरेट है, फिर भी इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी, मेडिकेशंस के थ्रू जो है वो इसको ट्रीट किया जा सकता है। और माइल्ड बिल्कुल लो होती है, वो कुछ टेम्प्ररी कंडीशंस की वजह से भी होती है जो इजीली क्या हो सकती है, इजीली जो है वो क्योर हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कॉजिंग है या लाइफ थ्रेटनिंग है वो कौन सी है, वो सीवियर हाइपोथर्मिया है। सीवियर हाइपोथर्मिया जो है वो उसको मेंटेन करना है, अदरवाइज जो है वो ये बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगी। ओके, इसके भी कुछ कॉजेज़ हैं कि क्यों जो है वो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है कोल्ड टेम्परेचर से, या इमर्जन है कोल्ड वाटर की, ड्रग अब्यूज़ है, जैसे एक कंडीशन मैंने आपको बताई हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म है। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या करता है, डिफरेंट ग्लैंड्स पर उसका कंट्रोल होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है उस पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल अब पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से थायराइड को कंट्रोल करता है कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। TSH ही किसको स्टिमुलेट करता है, TSH ही स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, उसके बाद ही थायराइड ग्लैंड T3 और T4 की प्रोडक्शन करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म है, मतलब प्रॉपर तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा, तो इट्स मीन वो जो है वो थायराइड ग्लैंड को भी ऑर्डर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा और हीट प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। और ये कॉज जो लीजन इन हाइपोथैलेमस है वो दोनों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथैलेमस में लीजन कॉज हो रही है तो उसकी वजह से हाइपरपायरेक्सिया भी हो सकता है और जो है वो हाइपोथर्मिया भी कॉज हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम के कुछ एरियाज भी जो बॉडी टेम्परेचर को कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, उनमें अगर हेमरेज कॉज हो रहा है, पर्टिकुलरली जो पोन्स एरिया है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम कॉज हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, या फिर जिसे हमने कहा कि क्या कॉज हो जाता है, हाइपोथर्मिया कंडीशन जो है वो कॉज हो जाती है। ओके, अब कुछ जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस भी हैं कि वो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की वजह से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, लाइक एज के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। जो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स का बॉडी टेम्परेचर जो एडल्ट्स हैं उनके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मोर होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एज वाइज, अदरवाइज बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें एडल्ट्स का बॉडी टेम्परेचर भी लाइक उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी जो है वो बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस होती हैं। अदरवाइज ये तो एक जस्ट एज के हिसाब से बताया, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्फेंट्स का एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स जो है वो ज़्यादा होता है, और जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें हीट प्रोडक्शन जो है वो लेस होती है। इसका भी रीज़न है, उनमें हीट प्रोडक्शन क्यों लेस होती है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो थोड़ा सा एज के साथ साथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फंक्शन करना डिक्रीज़ हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा तो हीट प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो फिजियोलॉजिकल चेंज है वो क्या है, वो सेक्स। फीमेल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, वो जो है वो थोड़ा सा कम होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो मेल्स हैं उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा होता है। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो उनमें हीट की प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा होती है। अदरवाइज कुछ कंडीशंस में फ़ीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं, लाइक जो मेंस्ट्रुअल फेसेस हैं, मेंस्ट्रुअल फेसेस में फ़ीमेल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डिनल वेरिएशंस हैं, लाइक मॉर्निंग में जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता, या हमारी बॉडी इतनी वर्किंग में नहीं होती, तो इस वजह से क्या होता है, हीट प्रोडक्शन भी या जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है। और आफ्टरनून तक क्या होता है कि हम अपना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मसल्स वगैरह या जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आफ्टर मील्स क्योंकि हम फूड इंटेक कर रहे हैं तो भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी टेम्परेचर जो है वो हीट प्रोडक्शन की वजह से
क्योंकि मसल्स जो है हमारी क्या करते हैं हायर क्वांटिटी में, क्योंकि मसल जो है वो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन ज़्यादा करते हैं, तो मसल का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर रहे हैं तो उनमें हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप जो है वो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिस्टम्स, हमारा मस्कुलर सिस्टम है जो हीट प्रोडक्शन कर रहा है, या हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से ड्यूरिंग स्लीप हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इमोशनल कंडीशंस में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये कुछ हमारे ब्रेन के एरियाज पर अफेक्ट के थ्रू जो है वो ये कंट्रोल हो रहा है, तो इमोशंस में जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो ओव्यूलेशन के डेज होते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन डेज जब ओवरी में जो है वो ओवम जो है वो रिलीज होकर जो है वो ओविडक्ट की तरफ ट्रांसफर होता है, तो तब क्या होता है, तब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अबाउट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक शार्पली। और उसके बाद जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट होता है, तो फिर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो फीमेल्स में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस भी हैं, जैसे कि हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे कहते हैं हाइपरथर्मिया और फीवर, और डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ठीक है, हमने इसकी पैथोलॉजिकल वेरिएशंस को डिस्कस किया है स्टार्ट में ही, कि कुछ इन्फेक्शंस हैं, कॉजेज हैं, डिजीजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, या लीजन्स हैं जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया कॉज हो जाता है। ठीक है, अब जो है वो हमारी बॉडी में जो हीट गेन है और हीट जो है वो प्रोडक्शन हमारी बॉडी में किस तरह से होती है। ठीक है, वेरियस मैकेनिज्म है जो हीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हमने इसकी बार बार बात की है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं, क्योंकि यही मेजर पोर्शन है हीट प्रोडक्शन का हमारी बॉडी में, तो जैसे ही फूड स्टफ का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी जो है वो बॉडी में हीट प्रोडक्शन होना भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और वो जो है वो फूड जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके हिसाब से हीट प्रोडक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, लाइक जैसे फैट्स हैं, अगर फैट्स का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में, हम फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनमें जो है वो स्वेटिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, वो स्वेटिंग ज़्यादा क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी चलते हैं तो स्वेटिंग ज़्यादा, क्योंकि अगर थोड़े से भी लिपिड्स उनमें बर्न हो रहे हैं, फैट्स बर्न हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उन्हें गर्मी भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, और अगर कार्बोहाइड्रेट उसके बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो लिपिड्स जो फैट्स हैं उनसे थोड़ा सा कम जो है वो हीट प्रोडक्शन करती हैं, और लास्ट में आती है प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो भी कुछ क्वांटिटी में जो है वो हीट प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, वो क्या करता है, वो जो है वो मैक्सिमम जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में फ्रॉम द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ओके, इसके अलावा मस्कुलर एक्टिविटी है। ठीक है, मसल्स जो है वो ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें एक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस ऑकर होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मसल रिलैक्स है तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं मसल टोन। ठीक है, मसल टोन में क्या होता है, कुछ ना कुछ जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं मसल स्पिंडल्स की तरफ, जो मसल रिसेप्टर्स हैं उनको जो है वो एक्टिवेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑकर होती रहती है। ठीक है, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा होती है। अबाउट 80% जो हीट एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल 75 टू कुछ बुक्स में जो है वो 75 टू 80% मतलब ये रेंज में होता है। तो उसमें क्या होता है, जो 80% अबाउट हीट प्रोडक्शन है वो कौन कौन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन है वो कौन करता है, वो करते हैं हार्मोन्स। जैसे कि हमने बार बार बात की, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहा जाता है थायरोक्सिन, T3 और T4, जिन्हें टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहा जाता है, या फिर जो है वो थायरोक्सिन भी हम सिंपल इसे कहते हैं, जो T4 है उससे, क्योंकि T4 जो है वो T3 में फिर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एड्रीनलिन।
हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का जो मेड्यूला पोर्शन होता है वहाँ से ये हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दोनों हार्मोन्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ये दोनों हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में रेडिएशन के थ्रू भी जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो हीट गेन करती है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हायर है देन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ह्यूमन बॉडी या जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, वो हीट गेन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा शिवरिंग का प्रोसेस है। शिवरिंग में आपको पता है कि क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं उनमें जो है वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है या जिसे ट्विचिंग कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कोल्ड कंडीशंस में शिवरिंग ऑकर होती है तो वो क्या करती है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, मसल, तो जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये एक यूजफुल मेथड भी है क्योंकि जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि क्योंकि बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी क्या करती है, उसको गेन करती है, और अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है तो उसका भी जो है इफेक्ट होता है बॉडी पर थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर इस वजह से बॉडी क्या करती है, इस मैकेनिज्म के थ्रू अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन शिवरिंग के थ्रू जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस मेथड के थ्रू इंक्रीज होता है, ठीक है। ये जो सारे हमने प्रीवियस पढ़े ये क्या थे, हीट गेन सिस्टम्स थे, ठीक है। अब हमारी बॉडी से हीट लॉस जो है वो किस तरह से होती है, वो कुछ मेथड के थ्रू, मोस्टली जो हीट लॉस होता है वो स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो स्वेटिंग ऑकर होती है, ठीक है। स्वेटिंग ऑकर होने की वजह से हमारी बॉडी से जैसे ही वाटर का लॉस होता है तो वाटर के लॉस होने के साथ साथ जो है वो हीट भी लॉस होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उसके थ्रू भी जो है वो हीट लॉस होती है हमारी बॉडी से। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में हमारी जो किडनीज हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू भी जो है वो हीट लॉस होती है हमारी बॉडी से, या जीआईटी ट्रैक्ट के थ्रू भी जो है वो हीट लॉस होती है हमारी बॉडी के थ्रू जो है वो हीट लॉस होगी, ठीक है। अब जो है वो इस टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी का कौन सा जो है वो सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर किसके थ्रू रेगुलेट होता है, एक इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का जो है वो पार्ट है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो किसका पार्ट है, प्रोजेंसेफालॉन का पार्ट है, ठीक है, जिसे कहा जा सॉरी जो हमारा फोर ब्रेन का जो डाइनसेफालॉन पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, एक सेट जो है वो रेंज बनाता है, मीन्स उसमें जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास जो है वो 2 सेंटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक सेंटर को कहते हैं हीट लॉस सेंटर, ठीक है। हीट लॉस सेंटर कब काम करता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मीन्स हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है, हाइपर थर्मिया हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस का वो सेंटर जो है वो ऐसे कुछ मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हीट लॉस करवाता है। और दूसरा सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है हीट गेन सेंटर, ठीक है। हीट गेन सेंटर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट गेन सेंटर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हीट लॉस सेंटर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक पार्ट को जो है वो एंटेरियर जो है वो पोर्शन का नेम दें और एक को जो है वो पोस्टीरियर का नेम दें, ठीक है।
वेट अ मिनट, यहाँ पर जो है वो अगर एक पार्ट जो है वो एंटेरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है, और इसके बाद जो है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक, ठीक है। तो जो एंटेरियर हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि वो ऑप्टिक एरिया से पहले जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो न्यूक्लियस है, सॉरी जो न्यूरॉन्स हैं, वहाँ पर एक न्यूरोनल सेल बॉडीज के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से उस एरिया को क्या कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो न्यूरॉन्स हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, या उन्हें क्या कहा जाता है, उनका जो दूसरा नेम है उन्हें हीट सेंसिटिव नर्व सेल्स कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उन्हें थर्मो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो एंटेरियर हाइपोथैलेमस है वहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, प्री ऑप्टिक, वहाँ पर जो प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है वहाँ पर इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इन न्यूरॉन्स को जो है वो हीट सेंसिटिव नर्व सेल्स भी कहा जाता है, या इनको जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हीट ज़्यादा हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, हीट अगर ज़्यादा हो रही है हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होगा कि ये हीट, फॉर एग्जांपल अगर हीट ज़्यादा हो रही है तो इट्स मीन हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर है, ब्लड का टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये ब्लड जब हाइपोथैलेमस की तरफ सर्कुलेट करेगा, ठीक है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल इन न्यूरॉन, अगर ये न्यूरॉन्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन होता है, वो जो है वो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन ऑकर करवाते हैं, ठीक है। हमारी जो स्किन है वहाँ पर जो है वो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर वेजोडाइलेशन मीन्स ब्लड वेजल्स को जो है वो डायलेट करवाएंगी, ठीक है। डायलेट करने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो स्किन के जो सरफेस है उस वहाँ पर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या होगा, स्वेटिंग स्टार्ट होगी, और स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी का जो है वो वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर लॉस के साथ साथ जो है वो हीट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर लीजन कॉज हो रही है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में, तो फिर क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हीट लॉस नहीं हो पाती बॉडी से, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, हाइपरथर्मिया कंडीशन में जो है वो में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमने कहा कि हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन सेंटर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट में हाइपोथैलेमस के, तो वहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोनल सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उन्हें कहा जाता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर वही बात कि वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा हाइपोथैलेमस की तरफ, हाइपोथैलेमस का ये जो सेंटर है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही डिटेक्ट करेगा तो वो क्या स्टार्ट करवा देगा, वो स्टार्ट करवा देगा शिवरिंग, ठीक है। शिवरिंग की वजह से क्या होगा, शिवरिंग जैसे कि हमने प्रीवियस भी बात की, शिवरिंग की वजह से जो एक हमारे मसल्स में एक इनवॉलंटरी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इस पार्ट में भी कोई लीजन ऑकर हो रही है, तो फिर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है दोनों कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस उसको डिटेक्ट करेंगे, तो फिर बॉडी क्या करेगी, हीट लॉस को इंक्रीज करेगी, जैसे कि हमने कंडीशन पढ़ी कि स्वेटिंग जो है वो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन कॉज हो जाएगी और हीट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, हीट प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मींस जो हीट सेंटर्स हैं वो क्या करेंगे, शिवरिंग के जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करवा देंगे, ठीक है, तो फिर हीट प्रोडक्शन भी जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद फिर उसके ऑपोजिट, जैसे कि हमने पहले पढ़ी, अब क्या होंगी, वो कंडीशंस ऑपोजिट हो जाएंगी। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर क्या होंगे, हीट लॉस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा,
और हीट प्रोडक्शन जो है वो उसको प्रोमोट किया जाएगा। ठीक है, हीट लॉस को किस तरह से डिक्रीज किया जा सकता है? हीट लॉस को डिक्रीज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन होती है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जो एक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है सिंपैथेटिक सेंटर्स। ठीक है, सिंपैथेटिक सेंटर एक कंडीशन ऑकर करवाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को कहा जाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने क्यूटेनियस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने उससे प्रीवियस बात की कि फॉर एग्जांपल अगर हीट को प्रिवेंट नहीं करना, यहाँ पर हम किसकी बात करें? प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस की। लेकिन इससे पहले हमने क्या बात की थी? अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लॉस करवाना है, तो फिर यही सिंपैथेटिक सेंटर्स जो है वो क्या करते हैं? मीन्स इन्हीं सिंपैथेटिक सेंटर्स के साथ जब हीट को लॉस करवाना था बॉडी के साथ, तो तब क्या था? ये जो सिंपैथेटिक सेंटर्स हैं वो मतलब स्टॉप हो जाते हैं वर्क करना, मतलब ये वर्क नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से वेजो डायलेशन ऑकर होती है। लेकिन जब हीट लॉस को प्रिवेंट करना है, तो फिर क्या होता है? यही सेंटर जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के जो ये सेंटर्स हैं जिन्हें कहा जाता है सिंपैथेटिक सेंटर, जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो वो क्या करवाते हैं? वो करवाते हैं क्यूटेनियस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड का फ्लो जो है वो उसकी तरफ डिक्रीज हो जाएगा, स्किन की तरफ। तो ब्लड का फ्लो जैसे ही डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? जो स्वेटिंग का प्रोसेस है या जो हीट लॉस का जो हमारी स्किन के थ्रू हीट लॉस हो रही है, वो फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या इन दोनों मेथड के थ्रू एक तो जो है वो हीट को प्रिवेंट किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है? प्रोमोशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, जो कि हम बात कर चुके हैं कि जो शिवरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, शिवरिंग जो है वो मेंटेन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट गेन जो है वो स्टार्ट होना हीट गेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है जैसे ही जो है वो शिवरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब शिवरिंग का सेंटर जो है वो कौन सा होता है? शिवरिंग का सेंटर जो है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होता है, नियर द वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, वहाँ पर कुछ जो प्राइमरी मोटर सेंटर्स होते हैं शिवरिंग के लिए, जब वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? हीट जो की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बॉडी में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस थी कि किस तरह से जो है वो अगर हाइपरथर्मिया हो रहा है तो दो कौन सी कंडीशन होंगी? हाइपरथर्मिया हो रहा है तो हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, और वो किस तरह से होगा? और हीट गेन भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दो इसमें कंडीशन बात की कि अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट लॉस जो है वो किस तरह से प्रिवेंट होगा, मतलब हीट लॉस होने को प्रिवेंट करेंगे, और हीट प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस थी जिसमें जो है वो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक तो हमने ये बात की कि शिवरिंग का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होता है कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी जो है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं? वो भी स्टार्ट होते हैं जो हीट गेन सेंटर है वो क्या करता है? हीट गेन सेंटर का जो सिंपैथेटिक सेंटर है वो क्या करता है? जो एड्रीनल मेड्यूला है, ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का सेंटर जो जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक सेंटर, ठीक है, इस कंडीशन में जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि क्योंकि प्रिवेंट करवाना है हीट लॉस को, तो सिंपैथेटिक सेंटर तब क्या कर रहा होता है? एक तो पीछे हमने बात की कि वो एक फंक्शन कर रहा होता है जिसको कहते हैं क्यूटेनियस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, एक तो ये फंक्शन करेगा सिंपैथेटिक सेंटर, दूसरा ये क्या काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड का जो मेड्यूला पोर्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। तो एड्रीनल मेड्यूला के ठीक है, तो फिर एड्रीनल मेड्यूला जैसे ही स्टिमुलेट होगा तो वो दो हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज करता है जिन्हें कहा जाता है एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन जो है वो इनमें से जो पार्टिकुलरली खास करके जो एड्रीनलिन है वो क्या करवाता है?
वो जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक, आपको पता है जैसे ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने के साथ जो हीट प्रोडक्शन है वो भी जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड काम है सिंपैथेटिक सेंटर का, वो क्या करता है, वो जो है वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहा जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या इसको जो है वो TRH भी कहा जाता है। ठीक है, TRH क्या करता है, TRH क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो अपनी सीक्रीशन जो भी हार्मोन सिंथेसाइज करता है वो किसको कंट्रोल करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही सिंथेसाइज होता है तो वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं थायराइड ग्लैंड पर। तो ये जैसे ही जाकर अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच्ड होगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिंथेसाइज करेगा T3 और T4, जो खास करके जो थायरोक्सिन है T4 है वो सिंथेसाइज वो जो है वो पार्टिकुलरली वो जो है वो हीट प्रोडक्शन में मेटाबॉलिज्म का फंक्शन, क्योंकि उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है तो इस वजह से हम थायरोक्सिन की बात करते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन का भी क्या काम होता है, थायरोक्सिन भी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करवाता है। जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा सकता है, जिसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। ठीक है, थर्मोजेनेसिस सिंपल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं कि जो बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू और कुछ हार्मोन की हेल्प के थ्रू क्या होता है, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में। ठीक है, अब जो है वो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें जो है वो बॉडी टेम्परेचर बताया हुआ है, दोनों मैकेनिज्म बताएं कि अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा और अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, फर्स्टली हम जो है वो इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर की कंडीशन को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मीन्स हाइपरथर्मिया हो रहा है। ठीक है, हाइपरथर्मिया हो रहा है तो फिर क्या होगा, क्योंकि एंटेरियर जो हाइपोथैलेमस का एंटेरियर पार्ट है जिसे हमने कहा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, वो क्या करता है, वो इसको जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, वो जैसे ही इसको डिटेक्ट करेगा तो वो दो फंक्शन परफॉर्म, क्योंकि वो क्या डिटेक्ट करेगा कि बॉडी में जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक फंक्शन वो परफॉर्म करेगा इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट नहीं होगी, स्टिमुलेट होगी, तो फिर वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है एक्चुअली डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर में, क्योंकि ये और ज़्यादा जो है वो हीट गेन करवाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें हीट गेन नहीं करवानी, बॉडी में ऑलरेडी हीट ज़्यादा है, तो इसको क्या करना है, जो हाइपोथैलेमस है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टॉप करवाता है और शिवरिंग को भी जो है वो स्टॉप करवाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है तो फिर वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पर यूँ शो किया हुआ है, वो क्या करती है, एड्रीनलिन की सीक्रेशन को डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, एड्रीनलिन जो कि एड्रीनल मेड्यूला से सिंथेसाइज हो रहा था, जैसे ही एड्रीनलिन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी तो मेटाबॉलिक फंक्शन रेट भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड फंक्शन कौन सा होगा क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ ज़्यादा होगा और फिर क्या होगा, जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्वेटिंग स्टार्ट होगी, जो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होने के साथ साथ जो है वो हमारी बॉडी से हीट भी लॉस हो जाएगी, जिस प्रोसेस को कहते हैं स्वेटिंग। ठीक है, और शिवरिंग का प्रोसेस क्या करेगा, शिवरिंग जो है वो इजीली, जैसे ही शिवरिंग नहीं होगी तो हीट प्रोडक्शन खुद ब खुद जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इन सारे मैकेनिज्म से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके ऑपोजिट अगर हम बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ देखें, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़्ड है, ठीक है, डिक्रीज़ है तो क्या होगा,
कौन सा पार्ट हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेट होगा, यहाँ पर एंटेरियर हुआ था, यहाँ पर पोस्टीरियर होगा। पोस्टीरियर क्या कराएगा, 2 फंक्शन स्टार्ट कराएगा। ये जो 2 फंक्शन स्टॉप करवा रहा था, ये मैकेनिज्म दोनों को स्टार्ट करवाएगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, शिवरिंग भी इंक्रीज। अगर हम शिवरिंग को देखें, सिंपली शिवरिंग से क्या होगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगा, वो एड्रीनलिन की सीक्रेशन को इंक्रीज करवाएगा और मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने 2-3 और पढ़े थे उसमें, लाइक हमने थायराइड ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस को। उसके बाद TRH रिलीज होगा, फिर TSH सिंथेसाइज होगा पिट्यूटरी से, फिर वो थायराइड की तरफ जाएगा और वो थायरोक्सिन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, लाइक एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन जो है वो हीट की, एड्रीनलिन जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म का फंक्शन स्टार्ट होगा तो हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेजल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा स्किन के सरफेस पर, वो डिक्रीज होगा तो स्वेटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा और हमारी बॉडी से हीट लॉस भी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हीट लॉस प्रिवेंट होगी, डिक्रीज होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है। ठीक है, होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।